3 सिटीज आपकी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज हैं, उसके बारे में आपने ग्रीन बजट में एक शब्द भी नहीं लिखा है। आपके क्रियाकलापों में करनी और कथनी में कितना डिफरेंस है ये इसी से पता पड़ता है। एज पर स्विस कंपनी IQAR, एनजीटी ने 45 करोड़ का फाइन गंदगी के लिए भिवाड़ी में किया गया। एनजीटी द्वारा 45 करोड़ का आपके ऊपर फाइन करा गया। क्या करा आपने? भिवाड़ी में 6,500 यूनिट चल रही हैं कोलैबोरेशन में, जापानीज हैं, कोरियंस हैं, फ्रांस हैं, और ये भिवाड़ी शहर राजस्थान का 8% जीडीपी का शेयर देता है आपको। 8%, करीब 17,000 करोड़ की आपको रेवेन्यू देता है सिर्फ एक शहर, और उस शहर का आपने क्या हाल कर रखा है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। क्या मजाक लगा रखा है? जिस शहर से पैसा कमाते हो कम से कम उस शहर को तो सफाई करो। उनके 3 डेलीगेशन आ गए, सीएम को अप्राइज कर दिया, इंडस्ट्री मिनिस्टर को अप्राइज कर दिया, वन मंत्री उसी जिले के हैं, तो अभी बातों में लगे हुए हैं। भिवाड़ी के ऊपर कोई ध्यान नहीं है उनका। 17,000 करोड़ रुपया उनने जो दे रहा है भिवाड़ी, उसका आपका 1 पैसे का ध्यान नहीं है। मंत्री जी ध्यान दीजिए भिवाड़ी के ऊपर। इसी तरह से आपको राजस्थान और जयपुर और वेस्टर्न राजस्थान की बात करूंगा मैं आपसे। हमने पहली कंट्री है, हम इस देश में पहला स्टेट है हम, जहां मैंने उस दिन भी बोला था, हमने क्लाइमेट रेफ्यूजीज बनाना शुरू कर दिया है। हमारे यहां से माइग्रेशन 6-6, 7-7 महीने का होना लगा है। और वेस्टर्न राजस्थान से उम्र क्या है बच्चों की? कोई 40 और 44 साल की उम्र में करीब 60% लोग वहां से माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर नौकरी के लिए, या अपना लाइफ स्टॉक लेके जाते हैं, अपनी गाय भैंस लेके जाते हैं, या अपनी शीप्स लेके जाते हैं। 7 महीने का है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार को वहां सस्ते दामों में, जितनी कैबिनेट मीटिंग होती हैं, सस्ते दामों में सोलर एनर्जी के लिए उनको पार्क्स बनाने के लिए जमीन सस्ती देनी। राजस्थान को क्या फायदा है? राजस्थान को एक फायदा नहीं है, ना ट्रांसमिशन पे पैसा है, ना रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें पैसा मिलता है। बट हमें क्या खराब करना है? हमें खराब करना है बाड़मेर और जैसलमेर को। आपने जाल ट्रीज कटवा दी, आपने खेजड़ियों की ट्रीज कटा दी जो 2-2 साल पुरानी ट्रीज हैं। बट कोई एमएलए बोलने वाला नहीं है, एक भाटी के अलावा एक एमएलए नहीं बोलेगा। सबके मुंह पे पट्टियां बंधी हुई। क्यों नहीं बोलना चाहते हो आप? आपके डिस्ट्रिक्ट का सत्यानाश हो रहा है, आप क्यों नहीं बोलते हो? और नहीं बोलोगे तो आपको जनता अगली बार उखाड़ फेंकेगी। ये मैं दावे से कहता हूं, अगली बार आपको जनता उखाड़ फेंकेगी नहीं बोलोगे तो, कुर्सियों पे बैठे रहोगे तो। 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने वहां पर। आपके तो पीपीए साइन नहीं है जहां से आपको बिजली मिले। बिना पीपीए साइन करे हुए आप सस्ते बिजली में दे रहे हैं आपको। आप बैठो, सोलर नहीं लगाया आपने? आप बैठो। आपने जमीनें नहीं दी? नहीं दी, इतनी नहीं दी जितना आपने। आपने तो 17 कैबिनेट मीटिंग करके 17 कैबिनेट मीटिंग में आपने लैंड दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात कर रहे हो आप? 10,000 हेक्टर खाली अडानी को दिया। 10,000 हेक्टर, आप तो 1 लाख हेक्टर दे चुके हो। खेजड़ियों की ट्रीज किसने काटी? पूछो विश्नोई साहबों से, इनने काटी। आपने 2 डिग्री टेम्परेचर, कजरी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या? प्लीज सदस्य आसन को संबोधित कीजिए। आपको ही आसन संबोधित कर रहा हूं सर। हाँ प्लीज। कजरी की रिपोर्ट है, 1 डिग्री राइज टेम्परेचर में, बाड़मेर जैसलमेर में 1 डिग्री जब टेम्परेचर राइज होता है तो इवापोर ट्रांसपिरेशन जो होता है वो 35 mm to 96 mm हो जाता है। ईवा ट्रांसपोरेशन, इट ट्रांसलेट्स इनटू द एडिशनल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ 1.57 MLD वाटर पर एनम। जहां पानी नहीं है, बट 2 डिग्री और 1 डिग्री बढ़ने से वहां इतने पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कौन जिम्मेवार है? हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। हमें 2030 तक क्लाइमेट चेंज में यूएन बॉडी में हम साइन करके आते हैं, इंडिया साइन करके आता है। तो ये तो आपका काला चिट्ठा है। आप क्या ग्रीन बजट में लिखते हो? 3 वर्ड्स, क्लाइमेट अडैप्शन, क्लाइमेट मिटिगेशन, और आप लिखते हो एनवायरमेंटल
एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये 3 जार्गन्स आपने पूरे ग्रीन बजट के अंदर और कुछ नहीं करे। और उसमें क्या करा है, एसडीआरएफ का भी पैसा डाल दिया है। 27,054 करोड़ कहां से बने, अब पता है आपको कि आपने क्या करा, उसमें सब नहरों का पानी का पैसा डाल दिया जो डेवलपमेंट करोगे। आपने ऊंट प्रजनन का भी पैसा डाल दिया, वो भी मेरे ख्याल से ग्रीन बजट है। आपने हाथियों का पैसा डाल दिया प्रजनन का, वो भी मेरे ख्याल से ग्रीन बजट का पार्ट है। क्यों इसको धोखा दे रहे हो? धोखा मत दो। हमारे आंखों पे काली पट्टी नहीं बंधी है, आपके ये पाप उजागर करके छोड़ेंगे हम। क्या ये मजाक लगा रखा है आपने? काय के एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, बड़े बड़े वर्ड यूज कर लिए। 27,854 करोड़ का बजट दे रहे हैं, पूरा इरिगेशन का बजट, पूरा बिजली का बजट और पूरा एग्रीकल्चर का बजट आपने इसमें डाल दिया। कुछ उद्योग का पार्ट भी इस बजट में डाल दिया। काय का आप ग्रीन बजट की बात कर रहे हो? आपको यह पता है जयपुर में क्या हो रहा है? जयपुर में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। पिछले 20 सालों में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। उससे क्या नुकसान हो रहा है? आप और हमको नुकसान नहीं हो रहा है। जो छोटे तबके के लोग हैं, जो पॉवर्टी लेवल पर लोग हैं, जो रहते हैं, उनको ना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, ना रोडें अच्छी मिल रही हैं, ना उनको बिजली पावर सप्लाई पूरी मिल रही है। ये नुकसान उनका हो रहा है। ये आपका है। हमारा जो प्लान बन रहा है, हमारा जो मास्टर प्लान बन रहा है, क्या आप उसमें क्लाइमेट का ध्यान रख रहे हो? नहीं, आप सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हो। कंक्रीट के जंगल खड़े करने से आपका ये जो टेम्परेचर लेवल है, ये और बढ़ के तैयार हो जाएगा। क्या अपन कर रहे हैं? क्या मजाक कर रहे हैं सर? ऐसा मजाक गरीबों के साथ? आपके मास्टर प्लान ने आपने कुछ क्लाइमेट का आपने ध्यान ही नहीं रखा है। हमारा ग्रीन कवर होना चाहिए, जयपुर जैसी सिटी के लिए हमारा ग्रीन कवर होना चाहिए करीब 10% का। हमारा ग्रीन कवर क्या है? 4.98% का हमारा ग्रीन कवर है जयपुर जैसी सिटी में। क्या मजाक कर रहे? ये सिर्फ ग्रीन बजट देने से, ऊपर नाम लिखने से कि पहली कंट्री में पहली स्टेट है कि ग्रीन बजट लेके आ रहे हैं, क्या मजाक की बात कर रहे हैं? काय का ग्रीन बजट है? बता दें इसमें ग्रीन बजट में आपने क्या करा है, इन सब चीजों का ध्यान रखा है क्या? आपके जब हमने सरकार छोड़ा था तो जो एसडीजीपी है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम उसको कहते हैं, क्योंकि हमने यूएन में चार्टर साइन कर रखा है कि 2030 तक एसडीजीपी का हमें 100% फॉलो करना पड़ेगा। जब हमारी सरकार गई थी तब ये हम 60% पर थे, और जब आपकी 1 साल सरकार रहने के बाद आपने इसको घटा के 59% कर दिया। और स्टेट्स में 33 स्टेट्स में हमारी रैंकिंग को आप 20 लेके आ गए। ये आपका ग्रीन बजट का पार्ट है क्या? ये आपने करा क्या ग्रीन बजट का पार्ट? आपने हालत खराब कर दी राजस्थान में। मैं इस बार बोली ग्रीन बजट पे रहा हूं क्योंकि आपने सबसे पहली बार ग्रीन बजट लाए, और ग्रीन बजट कुछ नहीं है, एक मिथ्या चीज है जो आप लेके आए। इसको आप देखो, ईआरसीपी को देखो। बड़ी बड़ी बात करी थी ईआरसीपी में कि ईआरसीपी में हम ये करेंगे। भाई ईआरसीपी का जो सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ था वो अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह जी के बीच में हुआ। सेकंड एग्रीमेंट हुआ वसुंधरा जी के बीच में और बाबूलाल गौड़ जी के बीच में हुआ। उसमें जब रिवर लिंकिंग की बात आई थी तो उसमें 700 एमसीएम पानी जो अपर स्ट्रीम का पानी है वो मिलना था मध्य प्रदेश को, क्योंकि वो अपर स्ट्रीम में था, और राजस्थान क्योंकि नीचे था इसलिए हमें 200 एमसीएम का पानी मिलना था। तो आप जो लेके आ रहे हो वो ये चीज लेके आ रहे हो, उसमें तो हमें 200 एमसीएम पानी ही मिलना है। अब आपने जो टेबल करा, आपने अपना एमओए या एमओयू जो भी आपने साइन करा, जब वसुंधरा जी थी तो 3510 एमसीएम पानी मिलना था, 1500 इरिगेशन के लिए, 1786 ड्रिंकिंग वाटर के लिए और 224 इंडस्ट्रियल यूज के लिए हमें पानी मिलना था। पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट्स में ये हमारा मैंडेट था। आपने क्या करा अनाउंसमेंट कि हम 4102.60 एमसीएम पानी देंगे। कहां से दोगे? वो भी आपने लिख के भेजा।
कि 1744 ड्रिंकिंग वाटर के लिए, यानी पिछली बार से ये 40 MCM पानी कम हो गया। इरिगेशन में जो पहले 1500 था वो 1359 रह गया। करीब 110 MCM पानी आपने और 1141 MCM पानी रिड्यूस कर दिया। और इसी तरह से इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो 224 था वो आपने 205.7 कर दिया। क्या आप कर रहे हो? और फिर आपने क्या करा? आपने 522.8 MCM पानी बोला हम रिसाइकिल करके लाएंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरे वर्ड्स मार्क कर लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कौन सी स्टडी है जो बताइए आप ये 522 MCM पानी ले आओगे, या ये भी झूठ का पुलंदा है जो आप लोगों ने हमारे बीच में दिया है? क्योंकि रिसाइकिल्ड वाटर जो मध्य प्रदेश ने लिया है वो सिर्फ लिया है 30 MCM, और हम क्या ले रहे हैं? 522 MCM, क्योंकि हमें दिखाना है कि हम ज्यादा पानी ERCP में आपको दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हो। केन बेतवा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का 4373 MCM पानी का प्रोजेक्ट है, उसमें रिसाइकिल्ड वाटर कितना लिया है? 43 MCM पानी लिया है, और हम क्या ले रहे हैं? 522.8। ये कोई अफसरों की पैदाइश है, नई चीज की पैदाइश है, इस पर कोई स्टडी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में इसमें कोई स्टडी नहीं है। हमने विकिपीडिया देख लिया, जहां जहां हम देख सकते थे, हमें भाई रिसाइकिल्ड वाटर का बताओ तो सही कौन सी स्टडी है। आज तक एक स्टडी नहीं हुई है। ये सिर्फ झूठ का पुलंदा है जो हमें दिया गया। इसी तरह से आपने बजट अनाउंसमेंट करा और बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा 950 करोड़ रुपए धौलपुर लिफ्ट और काली तीर योजना के लिए दिए जाएंगे, और प्रोविजन कितने का करा? 435 करोड़ का तो करा काली तीर के लिए, और 125 करोड़ करा अपने धौलपुर लिफ्ट के लिए। अरे तो अनाउंस तो मत करो 950, फिर समझो बात को, फिर उतना ही लिखो ना जितने यूज होंगे। किस बेवकूफ ने कहा है कि वो पूरा लिखो? किसी ने कहा है या आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं? बेवकूफ अनपार्लियामेंट्री नहीं है, अनपार्लियामेंट्री नहीं है। चेक करा लीजिए, चेक करा लीजिए, इट्स नॉट अनपार्लियामेंट्री। आज अपन क्या कह रहे हैं? अनाउंसमेंट कुछ कर रहे हैं और प्रोविजन कुछ कर रहे हैं बजट में। ये क्या कर रहे हैं अपन? कि भाई जितना बजट देना है उतना अनाउंसमेंट करो, उतना प्रोविजन करो। ये क्या कर रहे हो आप? सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं, मिथ्या भाषणों के अलावा कुछ नहीं। अब आप जो बात कर रहे थे 350 बिलियन की इकोनॉमी कर दें, बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा। सर 10 मिनट आपने पहले ले लिए थे मेरे से, 10 मिनट आपने पहले ही ले लिए थे, वो स्पीकर साहब ले गए थे, मेरी गलती नहीं है। आप बात कर लो, 10 मिनट पहले स्टार्ट कर दो। बोलिए, समाप्त कीजिए। 350 बिलियन की इकोनॉमी की आप बात करते रहे, और बड़े बड़े शब्दों में दोनों बजट में आपने बात करी 350 बिलियन इकोनॉमी 2030 तक कर देंगे। मैं रिटर्न में गारंटी कर सकता हूं कि 350 बिलियन तो आप सपनों में भी नहीं कर सकते हो, और चाहिए लिख के भी दे दूंगा एफिडेविट में, और ये तो पता ही नहीं होगा इनको। जी, इसके लिए ग्रोथ चाहिए 16%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रियल टर्म्स में ग्रोथ 10% से ऊपर नहीं है। विथ इन्फ्लेशन, ग्रोथ और इन्फ्लेशन मिला के 10% नहीं, आप 16% कर लोगे। इस साल जो आपने कहा था कि हम 17.81 करोड़ का जीडीपी करेंगे, आपने 70,000 करोड़ का जीडीपी कम करा इस साल आपने, जो आपने अनाउंसमेंट करा। और अगले साल आपने क्या कहा? हम 19.81 करोड़ का जीडीपी लेके आएंगे इस साल 25-26 में। कितना होगा? 1 लाख करोड़ कम का जीडीपी हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं अपन? यानी सब चीज में झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब मिथ्या भाषण के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। झूठ, मिथ्या, असत्य भाषण। सर एक बड़े जबरदस्त फिगर्स आए
जीएसटी में इनने कहा बजट था 55,800 करोड़ कि हम 5200 करोड़ की रेवेन्यू लेंगे। 1 जनवरी तक जीएसटी में इनको सिर्फ 34,864 करोड़ रुपए मिले हैं, विच इज ओनली 62% ऑफ योर रेवेन्यू टारगेट 10 महीने में। और सेल्स टैक्स में 29,000 करोड़ इनने खाता में मिलेंगे, और मिले कितने जनवरी एंड तक? 19,344, 66%, जबकि हो जाने चाहिए थे 80% से ऊपर। और सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी में इनने बोला 17,100 करोड़ और रिवाइज्ड एस्टीमेट में दिया 17,000 करोड़, और जनवरी 1 तक अनऑडिटेड फिगर्स तक ये आए हैं 11,796 करोड़। दैट मीन्स 69% के सिर्फ फिगर्स आए। तो ये जितने फिगर्स आपने दिए हैं ये सब गलत फिगर्स दिए हैं। अब आप क्या करोगे? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 44,216 करोड़ का था, आपने खर्च कितना करा? 25,780 करोड़। मतलब सिर्फ 58% जो कैपिटल आउटले है, सिर्फ 58% खर्च करा है। अब ये क्या करेंगे? कैपिटल आउटले का पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट इनको कम करना है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट इनका और बढ़ चुका है। इनका 25,758 का रेवेन्यू डेफिसिट था, इनने रिवाइज में कहा कि हम 32,000 करोड़ पे खत्म कर देंगे। 33,243 करोड़ तो ऑलरेडी हो चुका है। 1.9% से भी ऊपर आप चले गए हो, ऑलरेडी जा चुके हो। एज पर अनऑडिटेड फिगर्स ऑफ 31 जनवरी आप ऑलरेडी ऊपर जा चुके हो, तो कहां से कम करोगे? ये भाई कितना अच्छा मैनेजमेंट है। वो बोल रहे थे ना निम्बाड़ा से आने वाले विधायक, सत्यानाश तो आप 2 साल में कर दोगे राजस्थान की इकोनॉमी का। यदि फिगर्स देखे हो तो 2 साल में ही सत्यानाश हो जाएगा। तीसरे साल सैलरीज नहीं मिलेंगी, ना आपको ना हमको, पैसा ही नहीं रहेगा सरकार के पास। ऐसा सत्यानाश करोगे आप, ऐसा सत्यानाश करोगे आप हो वजह, आप हो वजह, आप हो वजह, आपको वजह। प्लीज सदस्य आसन को संबोधित कीजिए। 2014 में वो डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? आप आसन को संबोधित कीजिए। बिराजिए। सरकार आई है, जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, 2014 में वित्तीय स्थिति को बिगाड़ के रखा है। जब जब कांग्रेस सरकार आई है, और हम तो आए साल भर हुए, इन्होंने जो स्थिति खड़ी करी है, आपने आज इस पर प्लीज बिराजिए। आपने 1.5 साल में ही सत्यानाश कर दिया। सभापति महोदय, सभापति महोदय, इन्होंने मेरे को संबोधित किया। मैंने कह दिया आसन को संबोधित करेंगे। आप बिराजिए। आप सर ये 2 साल में, प्लीज बिराजिए, प्लीज बिराजिए, बिराजिए, बिराजिए। सर 2 साल में, सर 2 साल में ये 1,60,000 करोड़ का लोन ले लेंगे, जो हमने 5 साल में 2,80,000 करोड़ का लोन दिया। ये इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। सर मेरे 10 मिनट आपने पहले ही काट वो 10 मिनट की नहीं है, हो गया आपके 33 मिनट हो गए। सर मेरी बात आपके 25 मिनट ही लिखे हुए हैं, 32 में 33 मिनट हो गए। नहीं, ये 10 मिनट में ऐड हो गया था। बिराजिए, 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 आप बिराजिए, बिराजिए। सर ये न्यूट्री किड्स, बस लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, ये न्यूट्री किड्स पे आपने बोला कि हम 2.35 लाख महिलाओं को बजट में 25 करोड़ रुपए देंगे न्यूट्री किड्स के लिए। कॉस्ट पर महिला क्या आई? इमेजिन करो आप, कॉस्ट पर महिला क्या आई? बजट बनाने वाले हैं ना इतने होशियार लोग। कॉस्ट पर महिला आई, हेल्थ मिनिस्टर साहब, 7 रुपए पर डे। क्या न्यूट्री किड्स दोगे आप 7 रुपए में? बता देना मुझे जवाब में। कौन सी न्यूट्री किड्स आएंगी 7 रुपए रोज में? बता दीजिएगा। जैसे नेचुरल फार्मर्स के साथ आपने बेईमानी हुई ना, कि 1,000 रुपए दोगे उसको और वो नेचुरल फार्मिंग करेगा। मेरा आपसे सिर्फ इतना सा कहना है कि ये बजट बिल्कुल हमारी आशाओं के विपरीत, लोगों के विपरीत है।